अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर की जो है कंप्यूटर की बुक स्टार्ट की हुई है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। इसमें जो आज क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो क्या है जी, हमने प्रॉब्लम्स देखने हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पर जब हम काम करते हैं तो उस दौरान हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बारे में आज हम जान लेंगे। प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आज देखेंगे। इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं जी। Describe different problems that may occur while working with floating point number. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पर जब हम काम कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो है हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं को देखना पड़ता है। प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं। द यूज़र में फेस सम प्रॉब्लम्स वाइल वर्किंग विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है। हमें जो है जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को पे काम कर रहे होते हैं तो हमें सम प्रॉब्लम्स जो हैं, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। वो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कौन सी हैं। दीज प्रॉब्लम्स आर एज फॉलोज। पहले जी कैंसिलेशन एरर। ठीक है, कैंसिलेशन एरर है। सेकंड है अरिथमेटिक एरर अंडरफ्लो और तीसरी कौन सी है जी, अरिथमेटिक ओवरफ्लो। कैंसिलेशन एरर देख लेते हैं जी क्या है। द कैंसिलेशन एरर occurs due to the manipulation of very large and very small फ्लोटिंग नंबर्स। अच्छा जी, कैंसलेशन एरर किसे बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि जब भी हम किसी बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो होते हैं ना, फ्लोटिंग नंबर्स, उनको कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं या तो बहुत बड़ी वैल्यूज़ पे और बहुत छोटी वैल्यूज़ पे कोई मैनिपुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मैनिपुलेशन मतलब कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं प्लस का। ठीक है, कोई सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, कोई मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं। तो उस दौरान किसी बड़ी वैल्यू पे या और छोटी वैल्यू पे, कौन सी वैल्यू, फ्लोटिंग नंबर्स पे। फ्लोटिंग नंबर्स आपको याद होगा तो हमने क्या पढ़ा था, रियल नंबर्स। ठीक है, जिन्हें हम डेसिमल पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स मतलब 1.5, ये हमारे पास कौन से हैं, ये हमारे पास हैं फ्लोटिंग नंबर्स। कह रहे हैं इन पर जब हम काम करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स अक्कर आती हैं। पहली कौन सी प्रॉब्लम है हमारे पास, कैंसलेशन एरर। कैंसलेशन एरर कब अक्कर होती है, जब हम एक बहुत बड़ी वैल्यू पे और एक बहुत छोटी वैल्यू पर कोई मैनिपुलेशन, कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो हमें कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कैंसलेशन एरर। आगे देख लेते हैं। द मैनिपुलेशन में शो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, जब हम इन पर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कोई मैनिपुलेशन करते हैं तो हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो मिलता है। मतलब हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता। हमें जो है हमने अंदाज़ा ही नहीं लगाया था कि हमें ये रिज़ल्ट आ सकता है। हमें एक हट के जो है वो रिज़ल्ट मिल रहा होता है। क्यों मिलता है ये भी हम आगे देख लेते हैं। द लार्ज नंबर में कैंसल आउट द स्मॉलर नंबर व्हेन बोथ नंबर्स आर एडेड। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं कि जब हम एक लार्ज नंबर को और एक स्मॉल नंबर को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, एडिड करते हैं, प्लस करते हैं, तो क्या करता है जी, वो स्मॉल नंबर को कैंसल आउट कर देता है। अभी एक एग्जांपल से आप बात समझ लेंगे कि जब हम एक बड़ी वैल्यू को एक छोटी वैल्यू के साथ प्लस करते हैं, एडिशन करवाते हैं उसका, तो क्या करता है, बड़ा नंबर जो लार्ज नंबर है वो स्मॉलर नंबर को क्या कर देता है, कैंसल आउट कर देता है। ठीक है, कैसे कर देते हैं ये भी देख लेते हैं। सपोज द यूज़र एड्स द नंबर्स। अच्छा जी, उसने क्या नंबर, ये एक हमारे पास लार्ज नंबर है और एक ये है स्मॉल नंबर। अब इन दोनों को ऐड करवाना है हमारे पास, फॉर इस तरह से ऐड करवाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट, आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। पहले मैं बड़ी वैल्यू लिख देती हूँ, 1970.0। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम छोटी वैल्यू लिख देते हैं, 0.012। कितने ज़ीरो हैं जी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 4 5 6। उसके बाद क्या है जी, 1 2 4 एंड 3। जब हम इस पे मैनिपुलेशन परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है, प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाए, रिजल्ट क्या आएगा,
वन, जब कैलकुलेट करेंगे 1970.006 टाइम जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखें रिजल्ट हमारे पास, द रिजल्ट ऑफ दिस एडिशन में भी हमारे पास जो है सम ऑन सम कंप्यूटर्स। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब आप देख लें इसने क्या किया, इन दिस रिजल्ट द वैल्यू 0.0000123 हैज़ बीन कैंसल्ड इन द कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखिए इस रिजल्ट में जो है उसने ये वाली वैल्यू को क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया। यही तो हमारी कैंसिलेशन एरर है कि जब हम इतने बड़े नंबर को किसी बहुत ही स्मॉल, अब देख लीजिए कितना स्मॉल नंबर है, 0.00000, कितना स्मॉल नंबर है। जब हमने लार्ज नंबर के साथ एक स्मॉल नंबर को ऐड किया तो उससे क्या हुआ, वो स्मॉल नंबर को कैंसल आउट कर देता है। ये हमारा एरर अकर करता है, उस एरर को क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन एरर। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं जी। अब अरिथमेटिक अंडरफ्लो क्या है जी, द अरिथमेटिक अंडरफ्लो अकर्स व्हेन अरिथमेटिक कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड ऑन टू वेरी स्मॉल नंबर्स। अच्छा जी, सबसे पहले अरिथमेटिक, आप सोच रहे होंगे कि इस वर्ड का क्या मतलब है। अरिथमेटिक हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारे पास कौन से होते हैं जी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन। ये आगे जो है फर्दर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं, डिवीजन है, ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर है। अच्छा जी, ये जो है हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं जो हम जो है इन वैल्यूज़ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऊपर जो है एक स्मॉल और एक लार्ज वैल्यू पे एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब क्या है जी, अरिथमेटिक अंडरफ्लो क्या होता है जी। द अरिथमेटिक अंडरफ्लो भी आपने पीछे जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि अंडरफ्लो क्या था। occurs when arithmetic calculation is performed on two very small numbers। अच्छा जी, arithmetic underflow कब अकर होता है, जब हम बहुत छोटी वैल्यूज़ पे कोई ऑपरेशंस, कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, बहुत ही स्मॉल। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल वैल्यू थी ना, इसी तरह की जो है हम बहुत ही स्मॉल वैल्यू 0.000 मतलब वो जो है बहुत स्मॉल वैल्यू जो है उन पर हम किसी दो स्मॉल वैल्यूज़ पर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो उससे क्या हमारा एरर अकर होता है, अरिथमेटिक अंडरफ्लो। ठीक है, द रिजल्ट मे बी टू स्मॉल टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल। ठीक है, कह रहे हैं कि इसका जो, जब इन दो स्मॉल नंबर्स पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, प्लस का ठीक है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, बहुत ही स्मॉल जो है हमारे पास रिजल्ट आता है, जो हमने उस वेरिएबल, ठीक है, क्या है, टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल, जिसमें हमने अपने रिजल्ट को स्टोर करवाना होता है। ठीक है, अब क्या है जी, द रिजल्ट में बी रिप्रेजेंटेड एज ज़ीरो इन दिस सिचुएशन। ठीक है, अब रिजल्ट क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आ जाए। इतनी स्मॉल वैल्यूज़ पे जब भी हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो क्या होता है, हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल आ जाता है, जिससे हमें क्या कौन सा एरर को फेस करना पड़ता है, अरिथमेटिक अंडरफ्लो। ठीक है, टू स्मॉल वैल्यूज़ पे जब भी हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तब हमें कौन सा जो है एरर आता है, एरर को फेस करना पड़ता है, अरिथमेटिक अंडरफ्लो। ठीक है, अब ओवरफ्लो क्या है जी, अरिथमेटिक ओवरफ्लो। The arithmetic overflow occurs when calculation is performed on two very लार्ज नंबर्स। ठीक है, जब हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ पे कोई ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का परफॉर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज आ जाता है। ठीक है, रिज़ल्ट जो होता है हमारा बहुत ज़्यादा लार्ज आ जाता है, टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल। क्या होता है कि शायद उस वेरिएबल में उसकी जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था मे भी उसमें वो रिज़ल्ट स्टोर हो ही ना सके। ठीक है, अ गार्बेज वैल्यू में अपेयर इन दिस सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में क्या होगा
कि हमारे पास गार्बेज वैल्यू जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, जब हम बहुत बड़ी लार्ज वैल्यूज पे कोई ऑपरेशन अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें कौन से एरर को फेस करना पड़ता है, अरिथमेटिक ओवरफ्लो जो है इस एरर को फेस करना पड़ता है, जिससे जो है हमारा रिजल्ट जो है बहुत लार्ज आ जाता है। हो सकता है कि वो उस वेरिएबल में जो है वो स्टोर ना हो सके, क्योंकि उसकी डाटा टाइप जो है, उस वेरिएबल की डाटा टाइप वो मेमोरी में कितनी स्पेस लेता है वो स्मॉल उसके लिए पड़ जाती है, क्योंकि हमारे रिजल्ट जो है वो बहुत लार्ज होता है। ठीक है, अब हमने ये इस टॉपिक में देख लिया जी, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पर जो हमारे पास एरर्स अक्कर होते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो कौन कौन से कैंसिलेशन एरर है, अरिथमेटिक अंडरफ्लो है और अरिथमेटिक ओवरफ्लो है। अगर इस टॉपिक में आपको किसी बात की भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।